ऊपर वाला सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। बहुत ज़्यादा कर्ब है। ये वो लोग महसूस कर सकते हैं जो लोग कभी सिचुएशन से गुजरे हों। मैंने काम किया है उन लोगों के लिए, मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं। हमारे पास जब आया था लास्ट 2022 में सिंध में हमारे पास सैलाब आया था, मैंने कैंप लगाए थे, मैंने लोगों की हेल्प की थी। तकरीबन हमारे पास 4000 से ज़्यादा लोग थे जिनकी हमने हेल्प की थी। मैंने ठीक हो रहा है। क्या करें देश शोक में यार, क्या बताऊं यार। तो होना चाहिए ना रॉबिन जी, अगर इंसान ऐसी सिचुएशन में भी किसी की तकलीफ देखकर भी तकलीफ में नहीं आता तो फिर तो हम इंसान नहीं है ना। देखो हमने सुना है कि बहुत बड़ा बाढ़ आ गया है और बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोग गेम मत लगाया। फिर लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे, नहीं वो नहीं करो, कुछ ऐसा करो कि लोग रिक्वेस्ट ना भेजें। ओके गेम पे फोकस मत कर, थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा बात। नो गेम ओके, गेम नहीं है, आपने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं है, हम जस्ट बातें कर रहे हैं। टुडे नो गेम गाइस, आज गेम नहीं है। ओके नो गेम। उसको रिक्वेस्ट आउँछ के त्यही भएर गाइजले मान्नु पर्छ गेम लगा सब माफ गर्छु ल। म पनि एक दुई गेम खेल्न सब कुराकानी गरेर म जान्छु ल। ये गेम नहीं है, आप जस्ट बैठे कुछ भी नहीं। एक वो हमारे राम भाई, उनसे हम बात की लाइव में, उन्होंने कहा है कि उनका बहुत रिलेटिव मतलब वो खो गए हैं और चाइना के बॉर्डर ही नहीं लोग बोल रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वहां जाके वो एरिस हम जाके वहां जाके सहयोग कर, लेकिन देखो रास्ते भी खत्म हो गए। तो जाए ना वहाँ। हाँ रास्ते टूट गए हैं, ये मैंने हम आके भी हेल्प भी नहीं कर सकता ना, रास्ते सारे टूट चुके हैं। अगर हम व्यक्तिगत पर्सनल सहयोग करें तो लोग सरकार बोल रही है कि पर्सनल सहयोग नहीं मिलता है बिना अनुमति के। करें क्या यार, ना तो हम यहाँ खड़े खड़े बैठ के तमाशा देख सकते हैं, ना तो हम वहां जा सकते हैं, रास्ते भी खत्म हो गए। बताओ। हाँ रास्ते नहीं है तो नहीं हेल्प हो सकती ना, जाहिर है। वो हेली में कितना सामान जाएगा, वो एक भाई हेली में जा रहे कल, कितने सामान आएगा गेम कट करें, ये कैसे गेम रिक्वेस्ट भी ना आए वो मुझे बताइएगा। जैसे रिक्वेस्ट आएगी ये गेम कट करें, सब लिख रहे हैं नो गेम। ऐसे करें, सेटिंग में जाइए आप, सेटिंग में जाओ, वो कर्नल का वो ऐसे वो दबाओ, 3 डॉट में जाओ। हाँ 3 डॉट में गई, सेटिंग में जाओ। हाँ अलाउ, उनको ऑफ कर दो, दो ऑफ कर दो। ट्रू वाले ऊपर वाला दोनों ऑफ कर दो। अलाउ इम्प्रेशन फ्रॉम पीपल हु आर योर फ्रेंड्स व्हेन यू आर लाइव, अलाउ इम्प्रेशन फ्रॉम फ्रेंड्स यू आर लाइव, ये ऑफ कर दो। ओके फोकट में कंट्रोवर्सी आएगी, है कि नहीं? मैंने कर दी, मैंने हाँ बात यही गुरु जी, हम यहाँ बैठ के खड़े भी नहीं देख सकते हैं। अगर जाए तो कहाँ से जाए, रास्ते बिगड़ गए हैं, हम तमाशा भी नहीं देख सकते। और समाचार में सुनने आया है कि और भी बड़ा बाढ़ आने वाला है। करें क्या बताओ। इज़हार अफसोस कर सकते हैं और ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं हम, क्योंकि मैंने पूछा कि चाइना कोई सहयोग हेल्प करेगा कि नहीं, वो बोलते हैं कि चाइना के बॉर्डर ही नहीं। चाइना के बॉर्डर ही नहीं। मैंने बोला कि कोई राशन का दुकान है उधर, वो बोल रहा कि बाजार ही नहीं। सब खत्म हो गया है, देखा ना वीडियोस में ना तो जा सकते, ना खड़े कर तमाशा देख सकते यार। अगर जो कहीं कर मतलब क्यूआर में पैसे डाल दो तो पता नहीं किसकी में जाएगा। आजकल ये बिरानी के नाम में, ये पीड़ित का नाम में बहुत भ्रष्टाचार भी हो रहा है। बहुत ज्यादा। ना तो हम पर्सनली जाके सहयोग कर सकते हैं। हमने सुना है कि वो सरकार का अनुमति लेना पड़ेगा।
बिल्कुल अनुमति बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे नहीं, ऐसे इसी टाइम पे तो बहुत ज़्यादा स्कैमर और ये सब लोग भी सामने आते हैं ना उन लोगों के नाम पे, और जो चीज़ हम जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, जिनको ज़रूरतमंद तक नहीं पहुँचती, वो दूसरे हाथों में जाती है, वो दूसरे हाथों में पहुँच जाती है। क्योंकि ये मैंने काम किया है ना, मैं हमारे पास 10 में भी आया था फ्लड, और जो है वो 2022 में लास्ट भी आया था, तब भी मैंने कैंपिंग भी की थी। तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। क्या करें यार। आपने खाना खा लिया? नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, अभी कॉफी पी थी। दवा ले लिया आपने? दवा नहीं ली आज। अब वो भाई कल जा रहे हैं एली में, और वो हमको अपडेट देगा। उसके बाद आयस ने भी बोला है कि हम जाएंगे, शायद हम जाएंगे, लेकिन वो पक्की पुल जो टूट गया है, टाइम लग सकता कैसे है। जाएंगे, कैसे जाएंगे? कुछ दिन इंतजार करेंगे, न्यूज देखेंगे यार, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। जाना चाहिए, सबको मिलके हेल्प करनी चाहिए। ऐसे मुश्किल वक्त में अपनों को अकेला थोड़ी छोड़ते हैं रॉबिन जी। आप भी आओ ना। मैं तो उड़ के आ जाऊं, मुझे हुक्म करे मैं आ जाऊं। नहीं नहीं, मैं मजाक किया था। नहीं नहीं, मजाक किया था। आप हुक्म करें ना, मैं आ जाऊंगी। नहीं नहीं, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं सिर्फ खुशी में आपके साथ नहीं हूँ, तकलीफ की घड़ी में भी आपके नो साथ नो हूँ, सारे नो नो, नेपाल के बस। साथ हूँ। मेरा दिल है वहां पे, मेरी रूह है वहां पे, आत्मा है। मैं सुबह से न्यूज देख रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं वीडियोस नहीं देख पा रही हूँ। तकलीफ तो हम भी है, लेकिन आके कहाँ बैठोगी, कैसे जाओगी? लोगों के चीख पुकार वो जो सुन रही हूँ ना वीडियोस में, वो जो कानों में लगती हैं अपनों के सामने सब। रॉबिन जी, मैं फील कर रही थी कि अपनों के सामने आपके अपने पानी में डूब रहे हैं, लेकिन आप कोई हेल्प भी नहीं कर सकते। कितने हेल्पलेस हो जाता है इंसान। लोग यही, लोग पानी में डूब रहे हैं, लाश जा रहे हैं, लोग सिलेंडर गैस लेके भाग रहे हैं। वेयर इज ह्यूमैनिटी? वो भी तो है, लेकिन अपनों के सामने। अब सोचे, मैं अपना इमेजिन करती हूँ कि मेरे सामने मेरा कोई अपना ऐसे पानी में जा रहा हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं उसको बचा सकूं डूबने से। नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास, हमारे हाथ में नहीं है। ये इतनी तकलीफ दे मरहला होता है कि आप खुद को बचाएं, आप अपनों को बचाएं, आप चीज़ों को बचाएं, आप क्या करें। हमारे पास लास्ट जब मैं लोगों की हेल्प कर रही थी, वहाँ पे हम 4000 बंदा, हमने एक स्कूल कॉलेज उसमें लोगों को पनाह दी थी, हम लेके आए थे वहाँ से लोगों को। तो उसमें औरतें थी, वो कहती थी मैं हमने ना अपने बच्चे अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखे हैं। वो ऐसे हक कर करके मुझे रो रही थी, मुझे कहती थी मैंने अपना बेटा यूं तड़पते हुए अगर देखा। अगर अगर नेपाल में होती, मेरे साथ जाती? क्यों नहीं जाती रॉबिन जी, क्यों नहीं जाती बताएं? जाना चाहिए। हम इस दुनिया में इसीलिए भेजे गए हैं कि हम इंसानों की मदद करें, सिर्फ बातें नहीं करनी होती। जब कोई तकलीफ में हो तो उसकी हेल्प करनी होती है। हम जाते हैं, और अब भी मैं कहती हूँ कि अगर आ सकती हूँ तो मैं आ जाऊं, मैं आ सकती हूँ। मेरे बीच बहुत खर्चा लगेगा, प्लीज। अगर हम वहां चल सकते हैं तो हम नहीं, खर्चा वर्चा पर देखा जाएगा, वो सब चीजें हो जाएंगी। मैं आ जाऊंगी रॉबिन जी। नहीं रूबी जी, नहीं नहीं प्लीज। अगर हम वहां चल सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे सुकून मिलेगा इनकी हेल्प करके। अगर भी क्या करोगी, रास्ता बंद है यार। हम खड़े खड़े तमाशा देखने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे। अगर रास्ता खुला होता, मैं गाड़ी स्टार्ट करके चलता। पुल टूट गए हैं, ब्रिज टूट गए हैं, बाजार डूब गए हैं, चाइना की बॉर्डर उड़ गई है। सारा देखा, वो ऊपर से सिर्फ वो आर्मी जो है हेल्प कर रही है वही हो रही है, उसके अलावा कोई हेल्प बहुत नहीं। आर्मी, बहुत पुलिस मर गए हैं, स्टूडेंट्स मर गए हैं, पिलग्रिम्स मर गए हैं, टूरिस्ट मर गए हैं। हाँ, वो टूरिस्ट वाला वीडियोस भी मैंने देखा। वो खड़े खड़े तमाशा देखने के अलावा हम कुछ कर नहीं पा रहे। हम चाह कर भी नहीं जा पा रहे। और रसुआ जिला बहुत दूर है यहाँ से। काठमांडू 7 घंटा, काठमांडू 7 घंटा, और काठमांडू से 7 घंटा, 14-15 घंटा। 14 घंटे।
हाँ, यहाँ से रसुआ जिला चाइना के बॉर्डर है। यहाँ से पोखरा से काठमांडू लगभग 7 घंटा, वहां से रसुआ 7 घंटा। हम थोड़ी रो बैठने की चिट्ठी है यार, हम भी थक जाते हैं। अगर ये नजदीक होता तो मैं जाता, लेकिन पोखरा में कुछ हुआ नहीं। जितने भी मतलब 42 वहाँ आर्मी छुट्टी हुआ है। पुलिस एंड 8 ये कह रहे हैं लोगों की जो है डेथ हो गई है। ओह माय गॉड। हम अब न्यूज सुनेंगे, न्यूज में क्या बोलती है सरकार। अब न्यूज सुनेंगे। अगर मौसम अच्छा रहा, रास्ता मिल गया तो हम जाएंगे जरूर, वरना किसी एकदम ही विश्वास और ट्रस्ट वाला यकीन करने वाला लाइक किसी को मिलेंगे तो यहीं से सब कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हेल्प नहीं कर सकते इसी टाइम पे। तो ज्यादा लोग, हर कोई हेल्प करने वाला नहीं है रॉबिन जी, ये भी जरा देखभाल के, क्योंकि हमने ये देखा हुआ है, ये काम किया हुआ है। यहाँ पे लोग इन लोगों के नाम पे बहुत ज्यादा लूटते हैं लोगों को। ये भी जरा देख के कि सही चीज सही जगह सही हाथों पे पहुंचना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते जब तक खुद खुद जाके वहां पे हेल्प नहीं कर सकते। खुद देख के, खुद ऐसी फैमिलीज। लेकिन हम देश के लिए दुआ करना। बहुत सारी दुआएं हैं रॉबिन सिंह, प्रे फॉर नेपाल, प्रे फॉर रसुआ। बहुत सारी नेपाल की भी दुआएं। स्पेशली बहुत हानि रसुआ में हुआ है। विश्वा में हुआ है। हाँ मैंने क्योंकि चाइना के देखी। नजदीक है ना, चाइना के नजदीक है ना, हम्म, बॉर्डर पड़ता है उधर। बहुत चाइनीज भी मारे गए हैं। हम्म। हम दुआ करते हैं सब कि घड़ी में भी लोगों के लिए तकलीफ नहीं हो रही, मैं उनको इंसान नहीं समझती गाइस। आई एम सो सॉरी। आज तो कमेंट्स करने के बारे में सोचिएगा। आप अपने आप को आईने में देखिएगा कि आप इंसान कहलाने के लायक भी हैं कि नहीं है। अगर आपको किसी की तकलीफ में भी तकलीफ नहीं होती तो आई एम सो सॉरी। फिर आप अपने आप को थोड़ा सा जज कीजिएगा कि आप ठीक इंसान हैं कि नहीं है। यहाँ आप इंसानों के रूप में जानवर घूम रहे हैं, दरिंदे घूम रहे हैं। अगर आपको किसी की तकलीफ में भी रोना नहीं आ रहा और हंसी आ रही है और लाफ्टर आ रहा है ना, तो फिर अपना जरा चेकअप जाके करवाएं। हद हो गई है। मैं क्या करूँ, हमको तो कानून जाना काम ही है, जाएंगे। लोग मर रहे, लोग वहीं से सिलेंडर गैस चुरा रहे हैं। कलयुग है रॉबिन जी, घोर कलयुग है। ऐसा ही होना है। रास्ता, वो आशा सिस्टर वो कानून बुटोल जा रही थी, रास्ता खत्म हो गया, घर वापस आ गई। प्रे फ्रॉम नेपाल। इंसान के पास बोलने के लिए वर्डिंग भी नहीं है रॉबिन जी। बंदा क्या इस तकलीफ में किसी को बोले, दिलासा भी दे तो कैसे दे। वर्डिंग रुक जी, मैं जाऊँ, आज मैं लाइव इन करूँ। मैं भी एंड करूंगी। मैं क्या करूंगी यहाँ पे बैठ के, मैं भी नहीं आ रही। बैठिए आप, कुछ बातें करें लोगों से। बस मेरे पास नहीं है, वर्ड नहीं है। अगर जल्दी लाइव इन करोगे तो आप अकेले पड़ जाओगे, फिर से एंजाइटी, फिर से डिप्रेशन। कोई बात नहीं, आज एंजाइटी में जाऊं तो बेहतर है। किसी का दुखों में बंदे को रहना चाहिए ना। किसी की तकलीफ की घड़ी में भी बंदा नहीं है तो फिर रॉबिन जी, फिर मैं झूठ बोलती हूँ, मोहब्बत नहीं है फिर मुझे। अगर मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ ना इस तकलीफ में, तो फिर मैं इंसान नहीं, फिर मैं झूठी हूँ। इसी वक्त में ही तो पता चलता है अपनों का और बेगानों का। मैं यहाँ पे बैठ के गाने, म्यूजिक, ये सब कुछ कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। और जिस मुल्क से मैं मोहब्बत करती हूँ, यहाँ के मेरे लोग इतने पॉजिटिव हैं, वो इतनी तकलीफ में हैं, और मैं यहाँ पे बैठ के
कोई बात नहीं, आज अगर तकलीफ की वजह से एंजाइटी या ये चीज़ें होती हैं तो होने दो मुझे, कोई बात नहीं। यार सोचती हूँ तो सोचने दें मुझे। वो वीडियो देख के अगर मुझे तकलीफ होती है तो मेरी आंख से आंसू गिरने दें, क्योंकि वहाँ कबूल होता है। सच में दिल जीत लिया है आपने यार। ऐसे थोड़ी है कि बस खुशियों में आप लोगों के साथ बैठी हूँ और बैठी हूँ, नहीं ऐसा नहीं है रॉबिन जी। जब ये लोग मुझे रोने नहीं देते तो मैं इनको तकलीफ में रोता हुआ कैसे छोड़ दूँ? मैं इनके साथ हूँ। ये मुझे एक आंसू मेरा गिरता है, मुझे कहते हैं नहीं रोना, मुझे नहीं रोने देते, और मैं उन लोगों को ऐसे अकेला छोड़ के खुद यहाँ पे म्यूजिक लगा के एंजॉय करूँ? नहीं, मैं सिर्फ इधर बात करने आई थी, आपसे बात करने आई थी, इन सबको बताने आई थी कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं इस तकलीफ में आपके साथ हूँ। जैसे सुखों में साथ हैं, सुख में साथ हैं, वैसे दुख में भी साथ हैं। मुझे नहीं कोई गेम खेलनी, मुझे नहीं कोई इन गेमों वेमों का शौक। मैं आप लोगों के साथ हूँ, सिर्फ कहती जुबान से नहीं हूँ, मैं दिल से आप लोगों के साथ होती हूँ। मेरी आत्मा, मेरी रूह आप लोगों के साथ है, दिल से माना है मुझे मैंने। तो सही आई, तो मुझे सही है रॉबिन जी, इसलिए आपने हम दिल जीत लिया है। ये आपका स्वर्ग जैसे मुल्क में घूम के आई हूँ, ये इतने लोगों आपका का ये आपका उच्च विचार अच्छा लगता है, इसलिए तो हम बहुत सम्मान करते हैं आपको। तो यही तो आप टाइम है। बहुत अच्छी हो आप यार। हर वो किसी का लोग इतना मुझसे ऐसा प्यार दिमाग करते नहीं हैं। होता है। आप देखो, कल मैं थोड़ा सैड थी, आप मुझे कैसे इंटरटेन कर रहे थे, और मैं अपने रॉबिन जी को ऐसे तकलीफ में छोड़ूं क्योंकि उसका देश तकलीफ में है, और मैं यहाँ पे बैठ के एंजॉय करूं, और मेरा रॉबिन जी तकलीफ में है, मेरे लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो तकलीफ में है, और मैं यहाँ एंजॉय करूं? फिर तो रॉबिन जी मेरे होने पे ही वो है, फिर क्या फायदा? क्या फायदा बातें करने का, क्या फायदा? ये टाइम होता है कि आपके साथ कौन कौन खड़ा है। मैं जो बोलती हूँ ना, मुश्किल में साथ देने का, वो ये मुश्किल टाइम है। मुश्किल और क्या होती है? ये टाइम होता है अपने और बेगाने की पहचान करवाने का। जो सिर्फ मुंह से कह रहा है आपका अपना है, लेकिन मुश्किल वक्त में पीछे हो जाता है ना, वो आपका अपना नहीं है। ये सब लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं, अपने लोगों को देख के तकलीफ में है। मेरा डुकर गैंग, मेरे रॉबिन जी का देश, मेरे डुकर गैंग का देश सारे तकलीफ में हैं, और मैं यहाँ पे बैठ के मैडम साहिबा एंजॉय करूँगी? तो फिर तो लानत है मेरी ज़िंदगी पे, मेरे पैदाइश पे। ऐसे विचार से आपके दुश्मन हार रहे हैं। मुझे दुश्मनों से नहीं है, मुझे अपनों से वो है। मुझे आपका इतना ग्रेटेस्ट वो मतलब विचार है, इसलिए आपका दुश्मन भी आपका फैन होता है। पता है आपको? हर किसी के पास ऐसा दिल नहीं होता, और ऐसा दिल होना चाहिए रॉबिन जी, क्यों ना हो ऐसा दिल। इसलिए तो हम बोलते हैं आई लव यू। आई लव यू टू, एंड आई लव नेपाल। डुकर गैंग, मैं आप लोगों के साथ हूँ, जहाँ मेरी जरूरत पड़े मैं आप लोगों के साथ हूँ, सिर्फ जुबान से नहीं, जहाँ जरूरत जो पड़े मैं हूँ। आई लव पाकिस्तान। ऐसे नहीं बोला दोस्त, अगर नजदीक होती, रास्ते अच्छे होते, साथ में जाते रूबी यार। मैं जाती, मैं सबसे आगे होती। सबसे आगे मैं होता, क्योंकि मैं ड्राइव नहीं करता। नहीं, मैं आगे आपके साथ फ्रंट सीट पे होती। वही तो, गाड़ी में चलाता, आप नजदीक होती, साथ में जाते, है कि नहीं? क्या कर रास्ता बम हमेशा यहाँ पे मुश्किल में कहती अपनों को छोड़ना नहीं है, और मैं खुद अपनों को छोड़ जाऊं। रॉबिन जी, ये क्या बात कर दी आपने कहा तुम आप गेम खेलो। मैं क्यों गेम खेलूं? नहीं, मैं क्यों खेलूं? नहीं, मैं नहीं खेल सकती गेम। अपना ही देश के लोग इस घड़ी में अपना देश सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप कर रही हो। मुझे इतना सपोर्ट किया उस देश ने। लाश के नजदीक से लोग गैस चुरा रहे, मैंने सुना है, लेकिन आप नहीं है, गैर नेपाली होके भी इतना प्यार। यू डिजर्व रिस्पेक्ट यार। अब सब लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना मान दिया, इतने मेरे पे फूल फेंके, और मैं सिर्फ तकलीफ में उनका साथ भी नहीं दे सकती। इतना तो हक बनता है रॉबिन जी कि बेलौस मोहब्बत का कुछ तो रिटर्न में दूं। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो मेरा तो वहां होना था, मैं वहां होती, मैं हेल्प कर रही होती, लोगों को
खाना दे रही होती, लोगों को वहां से निकाल रही होती, फिर मैं मानती कि मैं सच में साथ हूँ। अभी तो यहाँ खाली हाथ बैठी हूँ। अगर इजी होता तो हम आपको नेपाल बुलाते, लेकिन आके क्या करोगी? रास्ता बिगड़ गए हैं, मैं वहां लोगों की, मैं तब दुकान डूब मानती गए हूँ हैं, तो रास्ता बिगड़ गए हैं। हम चाहकर भी नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, कोई कोई हल निकलेगा। हल निकलेगा कुछ ना कुछ। कोई तो होगा, नो वरी। कोई हल निकलेगा, क्योंकि ऐसे तो सिर्फ आप हमारे देश के लिए दुआ करो। मेरी तो दुआएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी दुआएं। मैं तो सुबह लेकिन मैंने दुआ जैसे में वीडियो देखी, मैं यहाँ पे ऐसे चीखो पुकार मैं सुन नहीं सकती होती हूँ ना। लेकिन दुआ में बहुत असर होता है, दम होता है। दुआएं तकदीरें नसीब सब बदल देते हैं, सब चीजें हो जाती हैं। मैं आ जाऊँ रॉबिन जी किसी तरीके से, हाँ जी, मैं किसी न किसी तरीके से आ जाऊँ, हम दोनों साथ चलें, मत आ जाओ। दोनों साथ में हेल्प करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ तरीके से चलेंगे वहां पे। पता है, हमको पता है, लेकिन रूबी जी आकर इधर अगर रास्ते खराब है तो ना जा पाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा ही तमाशा होगा, तुम दिक्कत में पड़ सकती हो। आप, हमने सुना है बहुत ब्रिज टूट गए हैं। कोई एक तो कोई रास्ता फायदा नहीं। होगा कहीं से जाने का, कोई तो रास्ता हम भी बचा। हम भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ में बैठ के जाओ, हमसे हमारे साथ हाथ मिलाओ। इट्स अ टाइम टू डू समथिंग। ये कुछ करने का समय है, लेकिन आकर क्या नहीं, करोगे? रास्ता बिगड़ गए हैं। कोई एक रास्ता, कोई डिफरेंट रास्ता नहीं बचा। आप हमारे देश की हालत समझ के आप परेशान होना जायज है, लेकिन इतना आतार मत करो। आओगी हमको पता है, लेकिन रास्ता है ही नहीं। वह बहुत विकट एरिया, वो दूर है काठमांडू से। अगर काठमांडू होता नजदीक होता मैं बुलाता, लेकिन बहुत दूर है। मैं रिसर्च करती हूँ कि यहाँ से कौन से रास्ते वहां तक के खुले हैं, कोई तो होगा। रास्ता बिगड़ गया है, इसलिए आकर क्या करोगी? हेलीकॉप्टर करे हैं, हाँ जी, हेलीकॉप्टर रास्ता है ना, वो हमने सुना है हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर का रेट भी बहुत ऊंचा हो गया इस टाइम। देख लेंगे, कर लेंगे कुछ। मैं यहाँ से कुछ करती हूँ, कुछ कर लेते हैं ना। इसलिए सिर्फ न्यूज देखो, समाचार देखो, कुछ तो हाल आएगा, कुछ तो होगा। हड़बाजी में न चलने का। रुक रहे हैं, कुछ करें, हेलीकॉप्टर का रास्ता है तो। हाँ वो तो करेंगे, लेकिन देखो इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते यार। 5 लाख रेट। सरकार की अनुमति बिना हम नहीं जा सकते। सरकार से अपील करते हैं कि हमें जाने दिया जाए, हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। क्या मालूम। अपील करते हैं उनसे कि हमें अपने लोगों की हेल्प करने दिए जाए। रॉबिन जी कुछ करना चाहिए ना, ऐसे बैठ के सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। क्या करें बताओ, क्या करें? अपील करते हैं हुकूमत से, हम अपना खुद फंडिंग जमा करेंगे, मैं खुद करूंगी, और फिर हेलीकॉप्टर के थ्रू जाएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे जितना हो सके हमसे। इतने सारे लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है, हमारा बदले में देना तो बनता है ना रॉबिन जी। सफर का फल मीठा होता है, इंतजार करिए। अरे वेट फॉर 3-4 डेज, तब तक लोग। आप और भी दिक्कत पड़ सकती हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं रॉबिन जी। और हमने सुना है और भी बाढ़ आने वाला है, बी केयरफुल। इतना हरी अप, नो हरी अप। मौसम ने कहा है बहुत और भी हो सकता है। अगर खुद फंस गई तो कोई बात नहीं, जो नसीब में होता है वही होता है।
अच्छा काम करते करते अगर इंसान को कुछ नसीब हो भी जाए ना, सुने मेरी बात, अच्छे काम करते करते अगर कुछ हो भी जाता है ना, तब भी ठीक है, कम से कम सुकून से तो मरेंगे ना। बुरे काम वैसे करने की जिंदगी में कुछ है नहीं, किसी की हेल्प ही कर ले। होता है। हेल्प करने करते करते अगर अच्छे काम करते करते इंसान को कुछ हो जाए तो आई थिंक इससे अच्छी मौत नहीं होती। अच्छी इससे ज़बरदस्त है इसमें, क्योंकि आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, इससे ऊपर वाला भी राज़ी होता है, इंसान भी राज़ी, हम भी राज़ी, हमारा दिल भी राज़ी, ज़मीर भी राज़ी। ओके रूबी जी मैं जा रहा हूँ यार। दोनों इधर से ही साथ बंद करते हैं ब्रा। हाँ साथ में बंद करते हैं, आप भी आराम करिए। मिस्टर पॉजिटिव, सुख में भी साथ हूँ, दुख में भी साथ हूँ, बीमारी अवस्था में, पीड़ा में, बोलते थे ना, साथ दोगी तो दूंगी, सुख में दुख में, सुख में दूं या ना दूं, दुख में साथ दूंगी। हमेशा कहीं पे भी आवाज दीजिएगा, अपने लोगों के साथ, अपने रॉबिन जी के साथ खड़ी रहूंगी। अभी आने का बोलें तो अभी खैबर को कॉल करती हूँ, टिकट करवाती हूँ, आ जाऊंगी। कैसे आऊंगी क्या है वो मैं खुद ही कर लूंगी, बस आप आवाज दे के देखिए, एक आवाज। मेरा सर चक्कर है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, हमें तो इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, ख्याल रखें अपना बहुत सारा। आप भी इन करो, रेस्ट करो प्लिज। ओके जी मैं भी एंड कर रही हूँ, रेस्ट करती हूँ। साथीहरू हामी जान्छौँ ल गाइज ल। यस्तो बेलामा गेम खेल्नु भनेको अलिकति आफ्नो नराम्रो कुरा हो है, अलिकति नराम्रो सम्झ जान्छ। आज देश आफ्नो शोकमा डुबिरहेको छ र हामी चाहेर पनि केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। माफ गर्नुहोस्, हामी समाचारको प्रतीक्षामा छौँ, हामी तमासा मात्र हेर्न सिवाय अरू केही पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ है त। त्यही भएर मेरा मित्रहरू प्लिज हामी पक्रिन जानेछौँ। अब सल्लाह हुँदैछ, छलफल हुँदैछ, यस्तो बेलामा जानुपर्छ साथीहरू है। यो समय केही गर्ने समय हो है त। यति भन्दै हुन्छ। ओके रुबीजी मैं जा रहा हूँ, नाइस टु मिट यू, थ्याङ्क यू गाइज। म छुट्टै लगाइज ल, तपाईँहरू आफै इन्जोय गर्नुहोस्, रमाउनुहोस्। ओके गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। विशेष त खोलाको छेउमा बस्नु नै हाम्रो आदरणीय हाम्रो नेपाल दाजु दिनभरि एकदमै ख्याल गर्नुहोस्। खोलाको छेउमा प्रकृतिको सामुन्ने झुक्नै पर्ने हुन्छ, यसकारण खोलाको छेउमा मैंने बोला कि जो मतलब नहर वो मतलब क्या बोलते रिवर साइड में जो रहते केयरफुल होइए, सही बात है। केयरफुल रहिए गैस। बर्खाको बेला छ, पानी उर्लेर आउन सक्छ। खोलाको छेउमा बस्नु नै हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीले एकदमै ख्याल गर्नुहोस् ल गाइज ल। प्रकृतिको सामु कति बेला आउँछ कति बेला लान्छ थाहा छैन गाइज है। अनि आफ्नो ठाउँमा नदी किनारे आफू एकदमै ख्याल गर्नुहोस् है त। आफ्नो परिवारको ख्याल गर्नुहोस्, आफ्नो परिवारसँग किप इन टच रहनुहोस्, सम्पर्कमा रहनुहोस्। यति भन्दै आज हामी लाइभमा धेरै बेर बस्न सकेनौँ, किनभने यो माहौल देश शोकमा डुबेको छ र यो माहौल चाहिँ लाइभमा रमाइलो गर्नुभन्दा पनि शोकमा डुबेका व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने समय हो। सो यति भन्दै म अनि रुबी अली हामी छुट्छौँ। थ्याङ्क यू, नमस्ते, थ्याङ्क यू रुबीजी, बाई, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट।